मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पाए निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कुछ विशेष स्थल भी अपन देख रहे हैं और जहाँ जहाँ संशोधन आते रहे हैं वो भी अपन ने देखे। कल अपनी बात चल रही थी ज्ञान का स्वरूप पर। मिथ्या ज्ञान मतलब ज्ञान मिथ्या क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ज्ञान मिथ्या कहलाना है, ये सारी बात हम देख रहे थे। और कल अपन ने जो बात की थी उसमें यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया था कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। हम जो चीज जानते हैं या जो चीज नहीं जानते हैं उसके पीछे क्या कारण बनता है, ये सारी बात कल हमने देखी थी। तो थोड़ा सा एक दोहन कर लेते हैं। जितना भी हमको जानना होता है वो तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है, और जितना हम नहीं जानते वो सब है ज्ञानावरणी का उदय। ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी का उदय होगा उस वस्तु को हम नहीं जान पाएंगे, और जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा उस वस्तु को हम जान लेते हैं। ये एक सीधी सी व्यवस्था है। मैंने आपको कल बताया था योग्यता के बारे में कि जैन दर्शन में तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था का नाम है योग्यता। क्योंकि अन्य मत में तो व्यवस्था ऐसी है कि जो पदार्थ है वो पदार्थी ज्ञान का कारण है या प्रकाश ज्ञान का कारण है। तो हमारे न्याय ग्रंथों में उनका तो खंडन किया गया है। फिर वो सामने वाला प्रश्न करता है कि फिर आपके यहाँ व्यवस्था कैसे बनेगी कि इस समय ज्ञान इसी पदार्थ को जाने अन्य को नहीं जाने। तो आचार्य ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था योग्यता से बनती है। योग्यता माने कि स्वावरण क्षयोपशम, माने जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो उस वस्तु का उस समय ज्ञान हो जाता है। ये अपने यहाँ पे व्यवस्था है। अब ये तो हो गई व्यवस्था की बात। हमारा जानना नहीं जानना इसी तरह से होता है। तो सामने वाला जीव प्रश्न करता है कि भाई जब ये व्यवस्था है तो अब मिथ्या ज्ञान किसको कह रहे हो आप? सात तत्व यथार्थ ज्ञान को। श्रद्धान की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। श्रद्धान तो श्रद्धा में गया है ना, वो तो मान्यता जो सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन है उसकी बात यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ तो बात है ज्ञान की। तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों कहला रहा है कि तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण। अब जब आप कह रहे हो कि जिस वस्तु को जानता है उसका तो उस संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होता है तो जानता है, और जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी का उदय होता है उस वस्तु को हम नहीं जानते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था है। ठीक है। तो सात तत्व को ये नहीं जान पा रहा है, यथार्थ नहीं जान पा रहा है, तो इसमें कौन कारण बनेगा? इसमें कारण कौन बनेगा भाई? सीधा सीधा समझ में आता है ज्ञानावरण बनेगा। क्यों? क्योंकि सात तत्व संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो तो हम उनको यथार्थ नहीं जान सकेंगे, और सात तत्व संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो हम उनको जान लेंगे। ठीक है ना? सुनने में बिल्कुल वाजिब लगता है। ये सामने वाले का प्रश्न है, ये टोडरमल जी का जवाब नहीं है। लौकिक में अन्य वस्तुओं में तो ये व्यवस्था बन जाती है, लेकिन तत्व के संबंध में व्यवस्था नहीं बनती। क्यों नहीं बनती वो भी 4-5 लाइन बाद आएगा। पहले तो अपन वो देखते हैं जो इसका उत्तर दिया था, जहां से उत्तर चालू किया। उसका कुछ हिस्सा तो अपन समझ चुके हैं, लेकिन चूंकि उत्तर में एक संशोधन है तो इसलिए अपन ये मूल बुक से पढ़ेंगे, है ना। मैं यहाँ पे ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों दोहराता हूँ, आप निकाल लीजिए पेज नंबर 86। ये प्रश्न हो गया था। बहुरी यहाँ पूछे
कि जेवरी सर्पादिक का अयथार्थ ज्ञान का कौन कारण है। ठीक है, यही प्रश्न था। तिसही को जीवात्वनि का अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि सांप सी इत्यादि के अयथार्थ ज्ञान में कारण कौन है। जो कारण सांप और रस्सी के अयथार्थ ज्ञान में बने, वही कारण आप इसमें सात तत्व में अप्लाई करो ना। उसके लिए अलग व्यवस्था, इसके लिए अलग व्यवस्था, ऐसा कैसे। तो अब उसका जवाब यहाँ पे टोडरमल देते हैं। शुरू में तो वही भूमिका बनाते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। देखिए का उत्तर ध्यान पड़ेगा। जो जानने विषय जेता अयथार्थ पना हो है, तेता तो ज्ञानावरण का उदयते हो है, और यथार्थ पना हो है तेता ज्ञाना का उपशमते हो है। ठीक, अभी अपन इस लाइन पे विचार करते हैं। यहाँ पे अयथार्थ पने और यथार्थ पने का अर्थ क्या, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अपन इसमें चूक जाते हैं। प्रकरण ध्यान रखिएगा, प्रकरण ये चल रहा है कि जानना और नहीं जानना। यहाँ पे सम्यकपना और मिथ्यापने की बात ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे ये जो यथार्थपना शब्द लिखा है और अयथार्थपना शब्द लिखा है, इसका क्या अर्थ। फिर से जो जानने विषय जेता अयथार्थपना हो है, तेता तो ज्ञानावरण का उदयते हो है। ज्ञानावरणी के उदय से अयथार्थ जानना होता है। सही है बात। जानना किससे होगा, जानना किससे होगा। देखो कल अपन ने पूरा समझा था कि सांप को रस्सी जाना है ना, इसी उदाहरण को अपन लेकर के चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दो तीन काम हुए अलग अलग। जब अपन क्या है, यहाँ उदाहरण क्या है, जेवरी सर्पादिक का है ना। उदाहरण यहाँ पे लेंगे अभी। जैसे जेवरी को सर्प जाना, ठीक है, इसी उदाहरण को पकड़ के चलते हैं अपन। जेवरी माने रस्सी, जेवरी को सर्प जाना माने रस्सी को सांप जाना। तो क्या काम हुआ कि एक तो रस्सी नहीं जाना, ठीक है, एक सर्प जाना, ये दो काम हुए। ठीक है, उसमें अब यथार्थ यथार्थ बात तो आगे। अभी जो अब यहाँ पे टोडरमल जी ने शुरू की दो पंक्ति यथार्थ और अयथार्थ लिखा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मुझे बताओ कि जो अपन ने सांप को नहीं रस्सी को नहीं जाना और रस्सी की जगह सांप को जाना, तो ज्ञानावरणी का इसमें क्या क्या रोल है। कल जो अपन ने स्वावरण क्षयोपशम योग्यता की बात की थी, उसके अनुसार सोचो यहाँ क्या हुआ है। कौन सी वस्तु से संबंधित ज्ञानावरणी का उदय है और कौन सी वस्तु से संबंधित ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है, ये थोड़ा सा विचार करें। रस्सी थी, जाना क्या, सांप। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि रस्सी संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का तो उदय है। ठीक है ना, रस्सी संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का तो उदय है, क्यों कि रस्सी जानी ही नहीं। और सर्प संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपम है, तो सर्प जान लिया। ऐसा ही है ना कि कुछ और बात है, उलझा नहीं रहा हूं, बिल्कुल अपन सीधी बात कर रहे हैं। भाई रस्सी संबंधी ज्ञानावरणी का तो उदय है, क्यों, क्योंकि जिस संबंधी ज्ञानावरणी का उदय होता है हम उसको नहीं जानते और हम रस्सी को नहीं जान रहे हैं। तो रस्सी संबंधी ज्ञानावरणी का तो हो गया उदय, और हमने क्या जाना उसकी जगह, सर्प जाना। तो सर्प संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो गया। ठीक है नितेश भाई, अंकुर भाई, कुछ लगे तो बताना। सही चल रहा है ना कि रस्सी संबंधी ज्ञानावरणी का तो उदय है, इसलिए हम उसको नहीं जान सकते, और सर्प संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है, इसलिए हम उसको जानते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं, तब जाके हम रस्सी को सांप जानना है। आ गया समझ में। अभी आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ जो प्रश्न था मेरा आपसे, इन शुरू की दो पंक्तियों में क्या कह रहे थे टोडरमल जी, कि जो जानने विषय जेता अयथार्थ पना हो है, तेता तो ज्ञानावरण का उदयते हो है। इस अयथार्थ पने शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत जानना, नहीं जानना, क्या है इसका अर्थ, विचार करें अपन। जानने विषय जेता अयथार्थ पन्ना हो है, तेता तो ज्ञानावरण के उदयते हो है।
उदय से जानना होता ही कहाँ है, उदय से तो नहीं जानना होता है। आगे देखिए, यथार्थ पना हो है तेता ज्ञानावरण का क्षयोपशम ते हो है। अब मुझे बताओ, मिथ्या दृष्टि के ज्ञानावरण का क्षयोपशम है या नहीं है? ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो है। और सम्यक दृष्टि के ज्ञानावरणी का उदय होता है या नहीं होता? वो भी होता है। तो यहाँ पे अयथार्थ और यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? अयथार्थ पना का मतलब यह है कि वो नहीं जानने में आ रहा, यानी जो नहीं जानना हो रहा है। फिर से, जो जानने विषय जितना अयथार्थपन हो, यानी जितना नहीं जानना होता है, ऐसा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन चक्कर पड़ेगा। देखिए इस लाइन को गौर से, जो जानने से जेता अयथार्थपना हो है, यानी जितना नहीं जानना होता, तेता तो ज्ञानावरण के उदयते हो है, उतना तो ज्ञान के उदय से। और यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरण का क्षयोपशमते हो है, जितना जानना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। यथार्थ पने का अर्थ सम्यक नहीं है यहाँ पे इन पंक्तियों में, अयथार्थ पने का अर्थ मिथ्या नहीं है, क्योंकि अगर वैसा अर्थ लोगे तो प्रश्नकर्ता की बात सही है बिल्कुल। प्रश्नकर्ता यही तो कहना चाह रहा है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है कि भाई सात तत्वों के यथार्थ जानने में आप ज्ञानावरणी के क्षयोपशम को कह दो और अयथार्थ में ज्ञानावरणी के उदय को कह दो। टोडरमल जी वो नहीं कहना चाहते। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में जो अयथार्थ और यथार्थ शब्द का अर्थ है वो है जानने से और नहीं जानने से। शुरू में मैं भी बहुत चल रहा है, हम लोग जब चर्चा करते थे आपस में कि ये कैसे बनेगा यार, क्यों? क्योंकि ये दो लाइनें प्रश्नकर्ता की आ रही है, प्रश्नकर्ता इसी बात को तो कह रहा है। तो और अगर अपन उदय की बात देखते भी हैं तो उदय में तो कभी जानना होता ही नहीं है, क्योंकि वो परिभाषा गलत हो जाएगी योग्यता की। जानना तो सारा क्षयोपशम में ही है, उल्टा हो चाहे सीधा हो, कुछ भी हो, जितना जान रहा है वो तो क्षयोपशम से ही जान रहा है, और जितना नहीं जान रहा उतना उदय से ही जान रहा है। इस बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो बोले जरूर, है ना? अगर जूम पे सुन रहे हैं तो यहाँ पे, और नहीं तो यूट्यूब पर लिखे, कोई अगर समझ में दिक्कत हो रही हो तो। क्योंकि काफी इस पर विचार किया, काफी हमने बहस करी आपस में, मैं और मेरे पिताजी और जो भी लोग हम सब बैठते साथ में जब ये चर्चा करते थे। अभी आगे अपन संशोधन करेंगे ना, उससे मैच भी हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण जो देके चल रहे हैं टोडरमल जी, जेवरी को सर्प जाने, ये उदाहरण दिमाग में रखना, रस्सी को सांप जाना है। जो जानने विषय जेता अयथार्थ पना होएगा, मतलब कि जो जानने में जितना नहीं आ रहा, यानी जितना जानना नहीं हो रहा, तेता तो ज्ञानावरण का उदयते हो है। और अयथार्थपना और यथार्थपना हो है माने जितना जानना हो रहा है, तेता ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो है। ठीक है ये बात? चलिए आगे। जैसे जेव को सर्प जाना, सो अब लाइन ढंग से पढ़िएगा, यथार्थ जानने की शक्ति का थानक उदय, उदयते ताते अयथार्थ जाने हैं। बहुरी जेवरी को जेवरी जानी नहीं, यहां है साधन। अभी वाक्य का पूरा फॉर्मेशन बदल जाएगा, पूरा वाक्य बदल जाएगा। वाक्य आप क्या पढ़ रहे हो? आपके में लिखा हुआ है जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है। पहले इस संशोधन पे ही बात कर लेते हैं, फिर इसकी गहराई पे बात करेंगे। जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है। मुझे बताओ रस्सी को रस्सी जाना कहाँ? टोडरमल जी उदाहरण देके चल रहे हैं। अंकुर भाई उदाहरण क्या दिया टोडरमल जी ने? उदाहरण तो दे रहे हैं, रस्सी को सर्प जान रहा है, इस उदाहरण से शुरुआत करी ना, इस उदाहरण पे बात चल रही है। तो ये पंक्ति कैसे आएगी रस्सी को रस्सी जाना? रस्सी को तो रस्सी जाना ही नहीं है ना? अब मैं आपको मूल प्रति दिखाता हूं। मूल प्रति जो है, जिस तरह से वाक्य बनेगा, आप जो वाक्य पढ़ रहे हो वो है, ठीक है, जानता है तथा रस्सी को रस्सी जाना वहां, ठीक है ना? ये लाइन चल रही है। जबकि ये वाक्य बनेगा इस तरह से, अयथार्थ जानता है तथा रस्सी को रस्सी नहीं जाना, खड़ी पाई, वाक्य खत्म। उसके बाद वहां फिर जैसा आगे वो चले। ऐसा मैं कह सकता हूं
ऐसा इसलिए कह सकता हूं कि यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा है, बिल्कुल साफ साफ। ये यहाँ पे बहुरी जेवरी, ये जेवरी शब्द यहां से है पीछे से, जेवरी को जेवरी जाना नहीं, और नाही के बाद खड़ी पाई, नजर आ रहा है आपको? है नितेश भाई, जेवरी को जेवरी जाना नहीं, और फिर वो अगला वाक्य आगे, इससे वो सारे रहस्य पीछे के। अयथार्थ शब्द क्या, यथार्थ का अर्थ क्या? अयथार्थ का अर्थ जो यहाँ पे था उसका अर्थ था नहीं जानना, और यथार्थ का अर्थ जानना। इतना ही मात्र लेना, सम्यक और मिथ्या मत लेना। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता का प्रश्न है वो तो, कि सम्यक जानने में उपशम को कारण कह दो, और मिथ्या जानने में ज्ञानावर्णी के उदय को कह दो। टोडरमल जी ज्ञानावर्णी को उसका कारण कहना ही नहीं चाहते, टोडरमल जी मोहनी उसका कारण कहना चाहते हैं, है ना? ये आगे सिद्ध होगा और एक नया प्रकरण जन्म लेगा एक नई चीज आएगी सामने। तो असल में क्या हो रहा है, ये जो वाक्य ना, इस वाक्य को आप कैसे सुधारेंगे, इस तरह से सुधार लीजिए। अभी तो ऐसा लिखा हुआ है, जो ऊपर लिख रहा है ना वैसा है जो आपके छपा हुआ है, नीचे वाले की तरह आप पढ़ लीजिए। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, नहीं जाना के बाद खड़ी पाई लगा दीजिए, आपका वाक्य पूरा अपने आप सुधर जाएगा। अब उसका अर्थ क्या निकालें? रस्सी को रस्सी नहीं जाना, ये बात कैसे बैठेगी? ये बात तो अपने आप बैठी बिठाई है, क्योंकि अब इसको पढ़ो आप, जैसे जेवरी को सर्प जानिया। देखो अब ये असल में वाक्य का पूरा फॉर्मेशन ऐसा है ना, और अपन जूम पर या यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सौ को ये चीज समझ में नहीं आए। ग्रंथ अगर आप सामने रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जेवरी को सर्प जानिया, सो यथार्थ जानने की शक्ति का थानक उदयते अयथार्थ जाने। क्या मतलब? रस्सी को सर्प जानिया, यानी रस्सी को रस्सी नहीं जाना, रस्सी की जगह सांप जान लिया। तो वहां पे क्या काम हुआ कि यथार्थ जानने की शक्ति का थानक, थानक माने बाधक, तो बाधक जो अनुवाद किया है वो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। जानने की, यथार्थ जानने की माने उसको जानने की, सच्चा या झूठा नहीं, उसको जानने की, उसको जानने की शक्ति का बाधक कौन? उदय, ज्ञानावर्णी का उदय। ताते अयथार्थ जाने हैं माने उसको नहीं जानता। बहुरी जेवरी को जेवरी जानी नहीं, और इसीलिए जेवरी को जेवरी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उस संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। दूसरा काम, वो सांप को कैसे जान लिया? यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षेपशम है, तात्यार्थ जाने है। क्या मतलब? कि जितना जानने में आया, आप जानने में आया, जो लिखा ना ताते यथार्थ जाने, इसलिए यथार्थ जानता है, माने इसलिए सांप को जानता है। जितना जानता है, जानने की शक्ति का कारण कौन है? कि क्षयोपशम है। जानने की शक्ति का कारण तो क्षयोपशम है, इसलिए वैसा जानता है। यथार्थ वैसा जाना, वैसा यथार्थ माने यहाँ पे सच्चा नहीं, जैसा जाना वैसा जानने में तो जान क्षयोपशम ही एकमात्र कारण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां तक अगर किसी को समस्या हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तैसे ही जीवादि तत्वनि का यथार्थ जानने की शक्ति होने व न होने विषय तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। अब देखो यहां से आपको यथार्थ और अयथार्थ का वो शब्द अर्थ मिल जाएगा जो मैं बता रहा था। क्या? फिर से ये लाइन पढ़ते हैं। तैसे ही जीवादि तत्वनि का यथार्थ जानने की शक्ति होने व न होने विषय, इसमें तो ज्ञानावरण का निमित्त है। अब बोलो यथार्थ सम्यक मिथ्या लोगे? अगर सम्यक मिथ्या लोगे तो प्रश्नकर्ता सही हो गया। तो यथार्थ जानने की माने उनको जानने की, जीवादि सात तत्व मेरे ज्ञान के विषय बने, इसमें या विषय नहीं बने, इसमें तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। क्यों? क्योंकि उनको जानने के लिए संगी पंचेंद्रीय पना चाहिए, उतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए। उतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो माने संगी पंचेंद्रीय पने की लायकात हो, तो मैं सात तत्वों को यथार्थ जानूंगा, माने उनको जान सकूंगा। और अगर इतनी मुझ में शक्ति नहीं तो मैं उनको नहीं जान सकूंगा।
तो उनको जानने की शक्ति होने में या शक्ति नहीं होने में, इसमें तो ज्ञानावरण ही का उदय है, इसमें हमको समस्या नहीं है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो कहना चाह रहे हो कि 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान या मिथ्या सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरण को निमित्त कह दो, तो सम्यक और मिथ्या में ज्ञानावरण निमित्त नहीं बनेगा। हाँ, जानने की शक्ति होने या नहीं होने में जरूर ज्ञानावरण। जैसे हम संगी पंचेंद्रिय हैं, तो हमें संगी पंचेंद्रिय पने जितनी ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो हम ये सब चीजें जान सकते हैं, 7 तत्वों को जान सकते हैं। अब बेचारा कोई असंगी हो, चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, त्रस हो, सावर हो, कोई भी हो, ये नहीं जान सकते, क्योंकि इनके ज्ञानावरण का उदय है, उतना उदय है ना। तो वहां पे जानने की शक्ति होने या जानने की शक्ति नहीं होने, उसमें तो आप ज्ञानावरण का उदय या क्षयोपशम को निमित्त कह सकते, उसमें हमें समस्या नहीं, ठीक है। परंतु अब ये नई चीज चालू होती है। अब आप टोडरमल जी की कला देखो, ये लिखेंगे सिद्धांत, लेकिन लिखेंगे उदाहरण के रूप में, सिद्धांत भी उदाहरण के रूप में पेश कर दिया। बहुत बारीक बात आ रही है, इससे एक से और खुलेगा आगे का इसी पैराग्राफ से। परंतु जैसे काहू पुरुष क्षयोपशम हैं, दुख को व सुख को यथार्थ जानने की शक्ति हुई, तहां जाके अस्थाता वेदनी का उदय होई, सो दुख को कारणभूत जो होई तिसी को वेद, सुख का कारणभूत पदार्थ को न वेदे। जो सुख का कारणभूत पदार्थ को वेदे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होते होए सके नाही। ताते यहाँ दुख को कारणभूत और सुख को कारणभूत पदार्थ वेदने विषय ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। ये क्या है? सिद्धांत का उदाहरण। यह है उदाहरण, है तो सिद्धांत, लेकिन इसको उदाहरण की तरह पेश किया है। इसको समझते हैं पहले अपन, फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि अभी पूरा जवाब निकल के नहीं आया कि 7 तत्व को सम्यक या मिथ्या जानने में कौन कारण, वो जवाब अभी नहीं मिला है। अभी इतना जवाब मिला है कि ज्ञानावरण नहीं उसका, है ना, आधा जवाब मिला है। अब आधा जवाब समझने के लिए टोडरमल जी ने इस सिद्धांत को उदाहरण की तरह पेश किया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, किसी व्यक्ति को हो गया कोरोना, अच्छा अमीर व्यक्ति है, बहुत रुपए पैसे वाला है, ठीक है, आलीशान बंगला है, सब चीजें हैं उसके घर में, सब सुख सुविधाएं हैं, सब पंखा कूलर एसी इत्यादि, अच्छा भोजन है और चीजें, सारी वस्तुएं हैं, सब आराम की सब चीजें। लेकिन मुझे बताओ, जिसको कोरोना हुआ है और थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी ज्यादा मान लो, किसको भोगेगा? क्यों? जानने में सामर्थ्य तो नहीं है उसकी, जानने की सामर्थ्य उसकी, उस दुख को जानने की भी सामर्थ्य उसके पास है, और उसको जो सुख सुविधाएं हैं उनको जानने की सामर्थ्य भी उसके पास है, लेकिन वो किसको जानता? अगर जानने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए टोडरमल जी ने वेदना शब्द लिखा। किसको वेदता है? किसको भोगता है? भोगने की सामर्थ्य तो दोनों की है। वो चाहे तो रसगुल्ला खा करके और बहुत बढ़िया करे, और चाहे तो अरे कोरोना में बहुत तकलीफ हो रही है, जुकाम हो रहा है या शरीर बुखार वगैरह जो भी है, उसको भोग। दोनों की सामर्थ्य है ना उसके पास, दोनों की सामर्थ्य है ना, लेकिन वो किसको वेदता है, किसको जानता है? बताओ। कि वो तो उस कोरोना को जानता है। तो अब इसमें कारण कौन? ज्ञानावर्णी? ज्ञानावर्णी नहीं, क्योंकि ज्ञानावर्णी के हिसाब से तो उसको इतना क्षयोपशम मिला है कि दोनों को भोग सकता है, दोनों का मतलब दोनों का वेदन करने की सामर्थ्य उसमें है या नहीं? दोनों को जानने की सामर्थ्य होने पर भी वो असाता का उदय है, इसलिए दुख को ही भोगता है। असाता का उदय है इसलिए दुख को ही भोगता है। तो अब मेरा प्रश्न ये है, अन्य प्रकरण के लिए उसके साता का उदय है या नहीं, उसके पुण्य का उदय है या नहीं, सिर्फ पाप का ही उदय है? सोचिए, पुण्य का उदय उसके है या नहीं है, कि सिर्फ उसके पाप का ही उदय है? पुण्य का उदय नहीं होता तो ये
इतना सब बंगला, विषय भोग और ये सारी चीजें, और मान लो उसको जो दवाइयां मिल रही हैं या जो उसके लायक सामान चीजें जो भी हैं, वेंटिलेटर वगैरह और सब सुविधाएं उसको मिल रही है, ये पुण्य का उदय है या नहीं? प्रश्न है कि उसके पुण्य का उदय है या नहीं। चलो एक थोड़ा सा दूसरा उदाहरण और लेते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि मैं जिस विषय करने चाह रहा हूं वो आपको थोड़ा सा आंदोलित करेगा, वो विचार आपको। मुनिराज, मुनिराज को बागिन खारी है, ठीक है, सुकुशल मुनिराज, सुकुशल मुनिराज को बागिन खारी है और वो तो आत्मा में लीन है, ठीक है, और वो उस बाघिन का वेदन कर रहे हैं नहीं। उस बाघिन मतलब वो जो दुख है, वो जो उसने दांत गड़ा है, उनका शरीर फाड़ दिया, फाड़ कर दी, उसको जानने की सामर्थ्य मुनिराज के पास है या नहीं? जानने की सामर्थ्य तो है, शुरू में जाना भी सही, तभी तो फिर आत्मा को जान। अब उनके पास आत्मा को जानने की सामर्थ्य भी है और उस बाघिन को, उस उपसर्ग को जानने की सामर्थ्य भी है, लेकिन वो किसको जानते? तो ये क्या चक्कर है? अब इसमें ज्ञानावरणी का रोल है या किसी और का रोल? आप खट से दोगे कि मुनिराज के तो वैसी कषाय का अभाव है, इसलिए वो वहां जानने में उपयोग नहीं लगाते और इधर लगते। तो मुख्य कारण कौन रहा? मुख्य कारण ज्ञानावरणी नहीं रहा, मुख्य कारण कोई। दूसरी बात, मुनिराज के साता का उदय है या असाता? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या कहेंगे? साता का उदय है या असाता का? सिद्धांत तय असाता का ही उदय है, लेकिन मुझे बताओ वो दुखी तो हुए ही नहीं, वो दुखी तो हुए ही नहीं। टोडर जी आगे जाके एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, साता और असाता के उदय में सामग्री या प्रतिकूल सामग्री मिलती है या कुछ और मिलता है? टोडर जी ने एक इशारा दिया है 175 नंबर पेज पर। अभी ये अपन पहले ये जवाब पढ़ें, उसके बाद उस पर जाएंगे, वहां भी एक संशोधन है। मुंह में उन्होंने लिखा है कि साता के उदय से इष्ट बुद्धि मिलती है, इष्ट पदार्थ नहीं। झटका लगा थोड़ा सा? इष्ट बुद्धि मिलती है, इष्ट पदार्थ नहीं मिलता। असाता के उदय से अनिष्ट बुद्धि मिलती है, इष्ट पदार्थ नहीं मिलता। क्यों? उसका कारण क्या? कि उसका कारण है कि पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट होते ही नहीं है। बोलो, अरे विष्टा है, विष्टा बिल्कुल गंदगी, क्या है? साता के उदय में मिलती है कि असाता के उदय में? तो सुअर से पूछो, उसका तो भोजन है वो, और आप उससे दूर भागते हो। बोलो क्या कहोगे, साता का उदय या असाता का उदय? इष्ट बुद्धि होना वो साता का उदय, उसमें अनिष्ट बुद्धि होना या असाता का उदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपन देखेंगे 175 पेज पे। हम चकरा गए थे वो देख करके, ये बात कैसे वो इससे सिद्ध होगी। ये जो उदाहरण यहाँ दिया ना, उस जीव को, अब वापस अपन पे आ जाओ, रोगी के उदाहरण पे। रोगी को उसकी वो जो अनुकूल सामग्रियां वो भी मिली हैं, ठीक है, और वो जो कोरोना आदि जो भी रोग हुआ है वो भी मिला है, दोनों को जानने की शक्ति भी मिली है, लेकिन वो किसको जाता है? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? मैं नहीं कह रहा आप कुछ भी। टोडरमल जी ने क्या कहा है? हाँ, जाके असाता वेदनी का उदय होई, सो दुख को कारणभूत जो होई तिस ही को वेदे। जो दुख का कारणभूत पदार्थ है उसका वेदन करेगा वो। क्यों? ज्ञानावरणी की वजह से नहीं, असाता वेदने की वजह से। उदाहरण थोड़ा सा पलट देते हैं, छोटे बच्चे का ले लेते हैं। छोटे बच्चे को अंदर कुछ तकलीफ है, वो अंदरूनी तकलीफ आगे जाके उसको समस्या, उसको मालूम नहीं है, वो खूब मस्ती में हंस रहा है, खेल रहा है, ठीक है, और उसके माँ बाप उसको देख देख के दुखी होते रहे। बोलो उस बच्चे के साता का उदय है कि असाता का उदय है? वो तो भोग ही नहीं रहा उसको, वो तो मस्ती में खेल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भी कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने को गहरा करना पड़ा विचार। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत समझने लायक है। फिर से पढ़ता हूं। जैसे ये उदाहरण है अपना, परंतु जैसे काहू पुरुष के क्षयोपशम ते दुख व सुख को कारणभूत पदार्थनी को यथार्थ जानने की शक्ति हुई। शक्ति तो मिली है, सुख के कारणभूत पदार्थों को जानने की शक्ति भी है और दुख के कारण पदार्थों को जानने की शक्ति भी है, लेकिन तहा जाके असाता वेदी का उदय होई, सो दुख को कारणभूत जो होई तिसी को है।
सुख का कारण को न वेदे। आप कैसे कह सकते हो कि उसका वेदन नहीं करता? अरे जो सुख का कारणभूत पदार्थ को वेद दे तो सुखी हो जाएगी। अगर वो सुख के कारण पदार्थों का वेदन करे हुए तो सुखी हो जावे ना, क्यों दुखी बना रहे? तो सो असता का उदय होते होए सके नहीं। जब तक असता का चल रहा है, भले ही उसके सामने खूब ही सारी सामग्रियां हो, क्या खूब अच्छी अच्छी सामग्रियां हो, लेकिन वो उनको नहीं भोगेगा। उसको तो जहां जिससे वो दुख मिलना है उससे भोगेगा। सब अच्छी अच्छी सामग्रियां, लेकिन उनको नहीं भोग रहा। एक थोड़ा सा उसको वो कुछ रोग हुआ है या कुछ शारीरिक दिक्कत हुई है, मात्र उसी को भोगे ताते। इसलिए यहाँ दुख को कारणभूत और सुख का कारणभूत पदार्थ वेद विषय कौन है कि ज्ञानावरणी का निमित्त नहीं। दुख के कारणभूत पदार्थों को वेदने में या सुख के कारणभूत पदार्थों को वेदने में, वेदने का मतलब जानने में, उनको में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। किसका निमित्त है? असता साता का उदय ही कारणभूत है। असता और साता का उदय ही उसमें वास्तव में कारण समझना चाहिए। और मल जी कितनी बारीक दृष्टि आप सोचो। अभी ये सिद्धांत नहीं हुआ, ये तो उदाहरण दिया है। ये सिद्धांत अपना लगेगा 175 के लिए। तो सुख का वेदन करने में कौन है कारणभूत कि ये सुख के विषयभूत पदार्थों को जान रहा है, तो ज्ञानावरणी का क्षोभन नहीं, साता वेदनी का, साता वेदनी का। दुख के कारणभूत वस्तुओं को भोगने, उसको वेदने में कौन है कारण कि असाता वेदनी का, है ना। तो जैसे यहाँ पे साता असाता लगाया, ऐसे ही अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तैसे जीव के प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व अप्रयोजनभूत अन्य तीन के यथार्थ जानने की शक्ति हुई। यथार्थ जानने की शक्ति हुई माने उनको जान सकता है, उनको जानने की सामर्थ्य मिली है हमें। ये अरे प्रत्येक संगीत जीव को सामर्थ्य मिली है कि नहीं मिली है कि वो 7 तत्वों को जान सके? प्रत्येक को मिली है ये सामर्थ्य। और जो अप्रयोजनभूत तत्व हैं उनको जानने की शक्ति भी, दुनिया भर की चीजें जानते ही हैं हम। तहा जाके मिथ्यात्व का उदय होई, सो जे अप्रयोजन भूत होई तिन्ही को वेदे जाने, प्रयोजन भूत को न जाने। जो प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो ही जाए। यहाँ पे भी एक संशोधन कर लीजिएगा, सुधार मिल गया। अप्रयोजन भूत लिखा है, वो प्रयोजन भूत कर लेना। जो प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो ही जाए। सो मिथ्यात्व का उदय होते हो ही सके नहीं। ताते यहाँ प्रयोजन भूत अप्रयोजन पदार्थ जानने विषय ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण भूत है। क्या कहा टोडरमल जी ने कि जैसे वो रोगी का उदाहरण लिया था, है ना, जैसे वहां रोगी का उदाहरण लेकर के बताया कि उसके साता का उदय है तो वो सुख में कारणभूत वस्तुओं को जानता है, वेदता है। और जिसके असाता का उदय होता है वो दुख में कारणभूत वस्तुओं को ही जानता, देखता है, वेदता है। ठीक है, भले वस्तुएं सारी मिली हो, वस्तुओं को जानने की सामर्थ्य भी सबकी मिली हो, लेकिन फिर भी साता असता का ही उसमें मुख्य रोल नजर आता है। ठीक उसी तरह से जीव को प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व और अप्रयोजन भूत अन्य तत्व तिनके यथार्थ जानने की शक्ति हुई ना। संगी पंचेंद्री पना मिला माने अप्रयोजन भूत के साथ साथ प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को जानने की भी शक्ति होती है। अभी जितने भी मनुष्य हैं, तिर्यंचु की बात तो छोड़ दो, जितने मनुष्य हैं, जितने भी अपने जैनी भाई हैं, उन सबको ये सामर्थ्य मिली है या नहीं मिली? लेकिन क्यों नहीं जानते? क्यों 7 तत्व की बात जानने उपयोग नहीं लगाते? क्यों वहां दिमाग नहीं लगाते? और बहुत कठिन, बहुत कठिन, बच्चों को अभी से नहीं पढ़ानी धर्म की विद्या। क्यों नहीं आएगी? समझ में नहीं आएगी। यार समझ का पिंड है तू, तुझको ये सामर्थ्य मिली है कि जान सकता है? ये जानने की सामर्थ्य तो मिली है ना, फिर जान रहा है वो कि उस ज्ञानावरणी का उदय इसलिए कि नहीं, उसके मिथ्यात्व का ऐसा तीव्र उदय है कि वो इनको जानने में उपयोग नहीं लगा। स्वाध्याय की सभा में सैकड़ों लोग बैठते हों
उन सैकड़ों लोगों में कितने ही लोग तो ऐसे हैं कि आएंगे, ऊपर देखेंगे पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, वहीं बैठेंगे और 5 मिनट में ऊँघ जाएंगे। होता है ना, देखे होंगे तरह के खूब लोग देखे होंगे, हर सभा में कहीं ना कहीं होते ही। और बहुत से ऐसे होते हैं बिल्कुल गौर से एक एक चीज बारीकी से सुनते हैं। तो बोलो इनके और उनके ज्ञानावरणी का कुछ अलग अलग है क्या? क्षयोपम लब्धि तो दोनों को बराबर मिली है ना, फिर सुनने में उपयोग क्यों नहीं लगाता? ये क्यों कोशिश नहीं करता जानने की? चलो वो तो फिर भी आके भले पंखे के नीचे बैठ रहा है, लेकिन जो लोग बिल्कुल इसको सुनना ही पसंद नहीं करते, सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, उसमें कौन है कारण? ज्ञानावरणी? ज्ञानावरणी नहीं है उसमें कारण, उसमें मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। वो मिथ्यात्व का तीव्र उदय इसको उस वस्तु को जानने नहीं देता, उस प्रयोजनभूत तत्वों को जानने नहीं देता। जिस जीव के मिथ्यात्व का उदय हो तीव्र, है ना, मंद की बात नहीं कर रहे, मंद उदय में तो जानने लग जाएगा, कोशिश करेगा, मंद उदय में तो मिथ्यात्व को तोड़ने का प्रयास कर लेगा। मिथ्यात्व का जिसके तीव्र उदय है, ये समझ लेना एक चेतावनी एक तरह से, जिसको जिनवाणी नहीं सुहाती, जिसको तत्व की बात नहीं सुहाती, उसके नियम से मिथ्यात्व का तीव्र उदय जानना, जिसको सुहाती है उसका मिथ्यात्व गल रहा है, इसीलिए तो भव्य कहा उसको। जो जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चित ही वह भव्य कहा है, तत्प्रति प्रिय चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता, है ना, निश्चित भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। ये बातें जिसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय हो, देखा ना यहाँ, जाके मिथ्यात्व का उदय हो, सो जो जे अप्रयोजन भूत हो तिन्ही को वेदे जाने। दुनिया भर की तो सारी विद्या सीख लेगा, है ना, IAS कर लेगा, और भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, CA MBA वगैरह, वो सब पढ़ लेगा, लेकिन 7 तत्व की बात मत करो उससे, वो नहीं आती समझ में। क्यों नहीं आती समझ में? कि मिथ्यात्व का उदय हो तीन तो अप्रयोजन भूत को ही वेदे जाने, प्रयोजन भूत को न जाने। जो प्रयोजन भूत को जाने, या संशोधन कर लेना, अप्रयोजन की जगह प्रयोजन भूत, जो प्रयोजन भूत जाने तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगी। अगर प्रयोजन भूत को जान लेता तो सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन वो क्यों नहीं हो सकता? सो मिथ्यात्व का उदय होते हो ही सके नहीं, मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। ताते यहाँ प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ जानने विषय ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, इसमें ज्ञानावरणी का कोई रोल नहीं है। इसलिए बहाना मत मारो कि साहब क्या करें, हमारे तो ज्ञानावरणी का ऐसा उदय है जो हम 7 तत्व की बात समझ में नहीं आती। अरे समझ में नहीं आती तो सुनने की कोशिश तो कर, तू तो सुनना ही नहीं चाहता। इसके मिथ्यात्व का उदय है, वो इन 7 तत्व की बात जानेगा ही नहीं, प्रयोजन भूत तत्वों को जानेगा ही, अप्रयोजन भूत दुनिया भर की बातें करा लो उससे, वो सब जान लेगा, लेकिन प्रयोजन भूत वस्तुओं, प्रयोजन भूत तत्व को नहीं जान। कैसे कह सकते हो नहीं जानता? कि अगर प्रयोजन भूत को जाने तो दर्शन हो ही जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि सो तत्व का उदय होते हो ही सके नहीं। ताते यहाँ अब ये जवाब आ रहा है, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ जानने विषय ज्ञानावरण का निमित्त नहीं। जो अपना प्रश्न था, सामने वाले ने प्रश्न क्या किया था कि इनके प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत को जानने में आप ज्ञानावरणी का उदय हो ना, है? आप क्यों नहीं कहते? मिथ्यात्व का संयोग क्यों बताते हो? मिथ्यात्व के ऊपर दोष क्यों देते हो मिथ्या ज्ञान के लिए? कि ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही उसमें कारणभूत है, अन्य कुछ भी इसमें कारणभूत नहीं। आगे टोडामल जी ने उदाहरण भी दिया कि भाई अगर तू एक आदि की बात करता तब तो हम ज्ञानावरणी को भी निमित्त कह देते। क्यों? क्योंकि उसको इतना क्षेत्र मिला ही नहीं है। असंगी पंचेंद्री तक के जितने भी जीव एक इंद्री से लगा के, उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि ये 7 तत्व को क्यों नहीं जानते कि इनके ज्ञानावरणी का भी वैसा है और मिथ्यात्व का तो उदय है ही सही, लेकिन असंगी पंचेंद्री तेरे लिए ये बात नहीं लागू पड़ेगी। बहुत से होता है ना, बहाना मारते हैं तिर्यंच को देख करके, देखो वो तो इतना अभक्ष्य खाते हुए भी तिर्यंच तो सम्यक दर्शन ले लेते हैं,
किसी ने युगल जी बाबूजी से ऐसा प्रश्न पूछा था कि शेर ने तो साहब मांस खाते खाते सम्यक दर्शन ले लिया था, आप हमसे भक्ष्य छोड़ने की बात क्यों कहते हो? तो बाबूजी ने क्या जवाब दिया, इसलिए कि वो शेर था और तुम मनुष्य। आया समझ में? तुम्हारे लिए जो नियम है वो उससे तुलना मत करो, तुम पहले तिर्यंच बन जाओ फिर करना ये बात। उसका तो काम था, वो वैसे ही करता था, और खाते खाते कहाँ हुआ, छोड़ने पे हुआ। आया समझ में? वो जब उसको गलत समझा तब हुआ, खाते खाते किसी को नहीं हुआ आज तक। बाहरी परिस्थिति ऐसी दिखती है को तो कह देते हैं वैसा। तो समझ में आई बात? रहस्य क्या, मिथ्या ज्ञान क्यों कहा जा रहा है? मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व सहित है, मिथ्या दर्शन सहित है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान का। अगर उसके साथ में मिथ्या दर्शन नहीं होता तो वो का वो ही ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान में। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो 3 लब्धियां, सॉरी 5 लब्धियां होती है उसमें करण लब्धि, उसमें 3 करण परिणाम होते हैं, है ना? वो करण परिणामों के बाद सम्यक दर्शन आता है। ये 3 करण परिणाम कहाँ पे होते हैं? मिथ्यात्व की दशा में, सम्यक्त्व की दशा में। ये मिथ्यात्व की दशा में ही तो होता है। मिथ्यात्व के नाश का उपाय कहाँ पे होता है? मिथ्यात्व की दशा में या सम्यक्त्व की दशा में? है? मिथ्यात्व की दशा में। तो माने वहां जानना तो लगभग लगभग बराबर हो चुका है, लेकिन उसको सम्यक ज्ञान नाम नहीं दिया। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि खुद के लिए क्या बोलेगा बताओ, कौन है वो? क्या कहेगा? मैं तो जीव हूं, रागादि भाव बिल्कुल मेरे नहीं, यही बातें कहेगा ना। और अभी ये 3 करण परिणाम के बाद तत्काल उसको सम्यक दर्शन, अब क्या कहेगा? माने अब क्या जानेगा? अब भी यही जानेगा, मैं जीव हूँ, रागादि अन्य ये जो विकारी ये भी मेरे स्वभाव में नहीं है, शरीर आदि से मैं भिन्न हूं। पहले भी ऐसा जान रहा था, अभी भी ऐसा जान रहा, लेकिन पहले ये जानना उसका मिथ्या ज्ञान कहला रहा था, और अब वही सारा का सारा जानना सम्यक ज्ञान कहला रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो मिथ्या दर्शन के कारण जो इसके स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य पड़ा हुआ था, वो सब नष्ट हो गया और ज्ञान बिल्कुल साफ निखर करके सामने आ गया। समझ में आई बात? इसलिए मिथ्या ज्ञान में कारण कौन? कि ज्ञानावरणी तो बिल्कुल भी नहीं। मिथ्या ज्ञान में कारण मिथ्यात्व का संयोग, मिथ्यात्व के संबंध से जो ज्ञान है, लिखा था ना टोडरमल जी ने, इसमें संशोधन किया था आपने, मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान लिखा था सोनगढ़ की प्रति में। मिथ्यात्व के संबंध से यानी मिथ्यात्व के साथ साथ जो ज्ञान चल रहा है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अरे वो ज्ञान ही नहीं, वो चारित्र भी मिथ्या, वो अस्तित्व भी मिथ्या, वो वस्तुत्व भी मिथ्या, उसके अनंत गुण ही मिथ्या रूप से परिणमन कर रहे हैं। और जिसको एक दफे सम्यक दर्शन हो गया उसके अनंत गुण ही सम्यक हो गए। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। ये प्रकरण यहाँ पे अपना जो अपन लेना चाह रहे थे, ये प्रकरण यहाँ पे पूरा होता है। इसमें 2-3 जगह शोधन थे। एक तो था वो तथा रस्सी को रस्सी नहीं जाना, खड़ी पाई, खड़ी पाई माने फुल स्टॉप, उसके बाद फिर चलेगा। दूसरा संशोधन, यदि प्रयोजन भूत को जाने, अप्रयोजन भूत को जाने लिखा है पेज 70 पर, उसकी जगह हो जाएगा यदि प्रयोजन भूत को जाने तो अस्तित्व वस्तु को कैसे मिथ्या कह सकते हैं? क्योंकि उसने अपनी सत्ता ही झूठी मान रखी, वो खुद को शरीर रूप ही मान बैठा है, वो खुद को रागादि रूप ही मान बैठा है, वो खुद को निकारी पर्यायों रूप ही मान बैठा है, उसका सारा अस्तित्व मिथ्या है। समझ में? उसका सारे गुण मिथ्या। वैसे भी कल अपन ने बात की थी ना, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, तो त्व माने पना, मिथ्यापना क्या कि सारे गुणों का मिथ्यापना। लेकिन बाकी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मोक्ष मार्ग में मुख्य रोल है श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र का। तो अपन ये बात कर लेते हैं कि ये सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन या सम्यक चरित्र मिथ्या चरित्र, उनका बाकी का इतना रोल नजर नहीं आता, इसलिए उनका नाम लिया नहीं जाता। ठीक है? तो अस्तित्व भी इस तरह से मिथ्या हो जाता है। ये बात भी है, कुछ गुणों का तो सदैव सम्यक परिणमन कहा जाता है। इसको इस तरह से समझे हम कि जैसे जीव का अस्तित्व कैसा है, ये तो पढ़ा होगा आप सबने, जीव का अस्तित्व ज्ञानमयी है और पुद्गल का अस्तित्व जड़मयी है, चेतन का चेतनमयी, जड़ का अस्तित्व अचेतनमयी, जड़मयी, है ना?
तो पढ़े ना, ये तो आचार्यों ने लिखा है इसी तरह। तो ठीक वैसे ही यहाँ समझना, सम्यक का अस्तित्व सम्यक अस्तित्व, मिथ्या दृष्टि का अस्तित्व मिथ्या अस्तित्व। इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि वो अस्तित्व का विपरीत परिणामन होने लग गया तो वो नास्तित्व रूप हो गया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे ज्ञान ज्ञान ही रहा लेकिन मिथ्या ज्ञान कहलाया, मिथ्यात्व के साथ है। ज्ञान ज्ञान ही रहा लेकिन सम्यक ज्ञान कहलाया अगर सम्यक्त्व के साथ है तो, ऐसा इसका आशय लेना है ना। बाकी तो वो है जो है कि उनमें कुछ विकारी पर्याय नहीं होती, इसलिए अपन कहते हैं उनमें तो हमेशा सम्यक परिणाम होता है। परिणाम सम्यक है लेकिन नाम तो उसका सम्यक मिथ्यापन सम्यक्त्व की वजह से, सम्यक दर्शन की और मिथ्या दर्शन की वजह से दे देते हैं। अपेक्षाएं हैं, समझने की बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। मेरे ख्याल से समय भी अपना आज का पूरा हो गया है। अभी इससे जुड़ा हुआ एक प्रकरण है, ये बात तो पूरी हो चुकी है अपनी, मिथ्या ज्ञान में किसका रोल है, या उस ज्ञान को आप मिथ्या की वजह कह रहे हो, ज्ञानावरणी की वजह से क्यों नहीं कह रहे हो, ये तो पूरी हो गई। लेकिन ये जो उदाहरण आया था, रोगी का उदाहरण टोडरमल जी ने लिया था, इस उदाहरण के आधार पे साता वेदनी असाता वेदनी का कार्य अपन देखेंगे, है ना। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। उसके लिए आप पेज नंबर 175 पढ़िएगा। 175 पेज के आधार पर अपन वो चर्चा करेंगे कल इसके साथ, और फिर उसके बाद चौथे अधिकार में और जो कुछ थोड़े बहुत संशोधन है उनकी चर्चा करके चौथा अधिकार समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, आज की समय भी हो गया है, चर्चा भी अपनी पूरी हुई। निज निधि में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।